वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में जाना था। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेंस का वो पॉइंट, लेंस की सेंट्रल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहाँ से चलने वाली रेज, लाइट रेज अगर लेंस पर गिरती हैं तो लेंस के जब दोनों सरफेस पर उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है और वो लेंस से बाहर निकलती हैं तो वो बिल्कुल पैरेलल चली जाती हैं सेंट्रल एक्सिस के। इसका मतलब अगर उस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पर तो उसका इमेज हमको एक तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलता है। अब हम आते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस F2 पर। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस जानने के लिए हमने ऑलरेडी ये आपको दोनों लेंस इधर बना दिए हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, वो कानक्यो लेंस दोनों ग्लास के बने हुए हैं और दोनों एयर में रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर ये ग्लास का बना लेंस एयर में रखा है तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है और वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। ये सब आप जानते हो। ये सेंट्रल एक्सिस है और ये उसके पहले और दूसरे सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। ये पोल हैं और ये लेंस का सेंटर है। लेंस का सेंटर मतलब अगर लेंस को ऐसे हाफ करो तो जिस पॉइंट को वो सेंट्रल एक्सिस पर काटता है वो वही है, मिड पॉइंट बोल सकते हो। बिल्कुल बने हुए हैं फिगर। तो अब हम आते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, किसी लेंस का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस सेंट्रल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहां आप देखना ध्यान से, जहां उस लेंस पर गिरने वाली पैरेलल रेज मीन्स इनफाइनाइट से आने वाली रेज जो सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल हों, ये देखो ये रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं एक तरह से, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल हैं। और जब वो पहले सरफेस पर और दूसरे सरफेस पर, लेंस के पहले सरफेस पे और दूसरे सरफेस पे जब उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है तो वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। ये देखो, ये देखो, तो इसको बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो आप इस कॉन्वेक्स लेंस जो कि एक तरह से ग्लास का बना हुआ एयर में रखा हुआ है तो एक तरह से कन्वर्जिंग लेंस का काम कर रहा है। तो आपने देखा कि कन्वर्जिंग लेंस पर अगर हम इनफाइनाइट से रे डालते हैं तो वो रे रियल में जाकर एक पॉइंट पर मिलती हैं। कन्वर्ज मतलब दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो एक पॉइंट पर मिलती हैं और इस पॉइंट F2 को बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। कन्वर्जिंग अगर लेंस है तो उसके लिए ये रियल पॉइंट होता है, यानी ये जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है ये रियल होता है। इसके पहले आपने देखा था कि इसी कन्वर्जिंग लेंस के लिए फर्स्ट फोकस भी रियल होता है। तो इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस अगर है तो उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस दोनों रियल होते हैं, क्योंकि असली रेज जो रियल की जो रेज हैं इस पॉइंट से होकर गुजरती हैं। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है तो उसकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम कोई स्क्रीन लगाएं तो हमको इनफाइनाइट पर जो कुछ है वो हमको यहाँ पर मिलेगा देखने को, बल्कि बहुत छोटा, बहुत पॉइंटी टाइप का। तो ये एक रियल पॉइंट है। तो हम बोलते हैं कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो रियल होता है। कन्वर्जिंग लेंस का सेकेंड
प्रिंसिपल फोकस भी रियल होता है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी रियल होता है। ठीक है, और जो सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस की जो दूरी होती है, यानी ये जो F2 की जो दूरी है उसको बोलते हैं सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ठीक, F2, और ये पॉजिटिव लेते हैं। फोकल लेंथ जो होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेते हैं। जब जियोमेट्रिकल फार्मूले लगाते हैं तब उसमें साइन का रूल लेते हैं, लेकिन इन जनरल उसको पॉजिटिव बोला जाता है, वो हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, और सेंटर से, लेंस के सेंटर से जितनी दूरी पर ये सेकंड फोकस पॉइंट होता है, सेकंड फोकस पॉइंट यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, सेंटर से इस ओर उतनी ही दूरी पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट भी होता है। यानी अगर दोनों ओर के मीडियम लेंस के सेम है तो F1 इक्वल टू F2 होगा, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पर हम निकालते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ये ग्लास का बना हुआ एक कॉनकेव लेंस है, जो कि अगर एयर में रखा जाए तो एज ए डाइवर्जेंट लेंस काम करता है। इस पर भी आप पैरेलल रेज डालो, मतलब इनफाइनाइट से आने वाली रेज, तो क्या होता है कि ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं। तो अगर डाइवर्जिंग लेंस पर अगर हम पैरेलल रेज डालते हैं, लाइट रेज, तो वो तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं मिलती ही नहीं। यहाँ तो कन्वर्ज होती थी इस पॉइंट पर, लेकिन डाइवर्जेंस लेंस पे वो रियल में प्रिंसिपल एक्सिस पर कभी नहीं मिलती हैं। तो लेकिन अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो ये कहीं पीछे आपको आती हुई एक पॉइंट से मिलेंगी, यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे ये रेज इस पॉइंट से आ रही हैं। तो ये है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, ऑफ दिस डाइवर्जिंग लेंस। पैरेलल रेज गई, लेकिन वो रियल में इस कन्वर्जिंग लेंस की तरह रियल में एक पॉइंट पर नहीं मिली, वो डाइवर्ज हो गई, रियल में वो डाइवर्ज हो गई, और ऐसा लगा जैसे वो इस पॉइंट से जा रही हैं, यानी इस पॉइंट पर मतलब वर्चुअल मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो मिला, ये हमको वर्चुअल मिला, यानी ये रियल फोकस पॉइंट नहीं है, वर्चुअल फोकस पॉइंट है। अगर आप इस पर स्क्रीन रखो तो इस पर आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि रियल में रेज वहाँ आ ही नहीं है, वो तो आभासी है, यानी वर्चुअल। तो आपने देखा कि डाइवर्जिंग लेंस में सेकंड फोकस इस ओर मिला और फर्स्ट फोकस आपको इस ओर मिला था। सेंटर से जितना दूर ये फर्स्ट फोकस है उतना ही दूर सेकंड फोकस है, यानी अगर ये लेंथ F1 है और तो ये लेंथ आपकी F2 हो, मतलब अगर है, और अगर दोनों ओर के लेंस के मीडियम सेम है तो F1 की डिस्टेंस और F2 की डिस्टेंस न्यूमेरिकली सेम होगी। डाइवर्जिंग लेंस की जो ये फोकल लेंथ है ना, ये निगेटिव ली जाती है। डाइवर्जिंग लेंस में जो ये फोकल पॉइंट होते हैं, यानी जो फोकस पॉइंट होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट हो चाहे प्रिंसिपल फोकस सेकंड हो, ये दोनों रियल में नहीं होते, यानी ये दोनों पॉइंट वर्चुअल होते हैं। ठीक है, और पहला प्रिंसिपल फोकस उस साइड में है और दूसरा प्रिंसिपल फोकस इस साइड में है। जबकि आप कन्वर्जिंग लेंस में देखो तो दूसरा फोकस आपको लेंस के उस साइड मिलेगा, F2 लेंस के इस साइड है, जबकि वहाँ F2 लेंस के इस साइड है।
और पहला प्रिंसिपल फोकस जो लेंस का था यानी इस कन्वर्जिंग लेंस का, वो इस ओर मिला जबकि उसमें उस ओर है। कन्वर्जिंग लेंस के दोनों फोकस रियल होते हैं, दोनों फोकस रियल होते हैं और फोकल जो लेंथ है वो पॉजिटिव ली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रियल में ये रेज चाहे F1 हो चाहे F2 हो, आपने दोनों केस में देखा रियल रेज आती हैं, रियल रेज वहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो आपको लेंस के जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर के लेंसेस में वो किस तरह कहाँ पे होते हैं और वर्चुअल होते हैं कि रियल होते हैं, ये सब आप जान गए, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। अब हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में आते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।